एवरीवन वेलकम टू जावा प्लेसमेंट कोर्स। और आज की इस क्लास में हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं अपने सिस्टम के अंदर कोड एडिटर और जेडीके। जो कि सबसे पहले हमारा जेडीके इंस्टॉल करेंगे, जावा डेवलपमेंट किट। ये किट क्या करता है कि बेसिकली हमारे जो प्रोग्राम करने हैं उसमें कुछ हमें टूल्स की ज़रूरत होती है प्रोग्राम करते टाइम। वो हमारा जेडीके के अंदर पूरा एक पैकेज होता है, तो उसके लिए हमें ये जेडीके इंस्टॉल करने होते हैं। साथ ही साथ फिर दूसरा हमें जिस पे हमें कोड करने हैं उसके लिए कोड एडिटर या फिर आईडीई, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये हमें प्रोवाइड कराता है जहाँ पे हम अपना कोड कुछ कर रहे होते हैं और वहाँ हमें कुछ आउटपुट मिल रहा होता है। तो कोड एडिटर में हम लोग कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड को यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग वीएस कोड भी बोलते हैं, इंटेलीजे को, और फिर इनक्लिप्स। ये हमारे पास 3 सॉफ्टवेयर हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप जिनको चाहे जो आपको अच्छा लगता हो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो हम लोग इंटेलीजे को यूज करेंगे, ठीक है, जो कि आपके जावा के लिए काफ़ी सिंपल है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले आपको चलना है ब्राउजर पे। सबसे पहले हम लोग जेडीके को सर्च करेंगे, यहाँ पे जेडीके। तो ऑरेकल का यहाँ पे जो ओरिजिनल लिंक है वो यहाँ पे आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा। इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे। फिर हम ओरेकल के जो वेबसाइट है वहाँ पे हम आ जाएंगे। इसके बाद फिर नीचे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद अगर आप लिनक्स पे काम कर रहे हैं तो आप लिनक्स के लिए यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने हिसाब के अनुसार। इसके बाद यदि आप मैक पे काम कर रहे हैं तो मैक के हिसाब यहाँ पे जेडीके डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी जो है वो विंडोज है, तो हम विंडोज के लिए यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉलर जो सेकेंड वाला है इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, डाउनलोड हो जाएगी, थोड़ा सा वेट करेंगे। हमारा जेडीके डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे और इसे ओपन करेंगे, फिर हम इंस्टॉल करेंगे अपने। फिर थोड़ा सा वेट करेंगे, इसके बाद फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट करते चले जाएंगे, नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस हो जाएगा, वेट कर लीजिएगा। ये आपका सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। आपको अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। नेक्स्ट स्टेप जो है नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे आप क्लोज कर देंगे। इसके बाद फिर हम जाएंगे, इसके बाद फिर हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे अपने कोड एडिटर को, जो कि इंटेलीजे डाउनलोड करेंगे। तो सर्च करेंगे इंटेलीजे, ठीक है। और सबसे पहले जो ऊपर आपको लिंक दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे लिए विंडोज के लिए है, तो आप विंडोज के लिए आप मैक में यूज कर रहे हैं तो मैक के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और लिनक्स के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ विंडोज के लिए क्लिक करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा अनलिमिटेड लिखा है इसको हम लोग क्लिक नहीं करेंगे। हमारा कम्युनिटी जो वर्जन है यही हमारे लिए काम कर देगा, ठीक है, जितना हमें कोड करने हैं उसके लिए। तो यहाँ पे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है आप सभी को, तो यहाँ पे आप नीचे डाउनलोड को क्लिक करेंगे और हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट करते चले जाना है, नेक्स्ट हो, फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि कुछ आपको यहाँ पे सेटिंग करने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर जो लिखा है इंटेलिजेंट आइडिया, इसको आपको क्लिक करने हैं। फिर यहाँ पे ऐड क्लिक करने हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको ऐड ओपन फोल्डर एज प्रोजेक्ट ऐड करने हैं, ठीक है। इसके बाद ये डॉट जावा जो है इसे आपको क्लिक करने हैं, ठीक है। आई होप कि आपको दिख गया होगा। इसके बाद फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फिर हमारा लास्ट जो होगा यहाँ पे हम इंस्टॉल कर देंगे। फिर ये प्रोसेस होगा थोड़ा टाइम, इसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। प्रोसेस होने के बाद आपको यहाँ प्रोसेस होने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। तो आपको यहाँ पे फिनिश नहीं करना है, आपको रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने से क्या होगा कि आपको ऑटोमेटिक जो है जेडीके जो हमने पहले इंस्टॉल किया है वो उसमें ले लेगा, ठीक है। फिर आपको कुछ सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर हम अपना लैपटॉप जो है रिस्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद आपकी स्क्रीन पे आपको इंटेलीजे यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जो कि आपको क्लिक करना है। 2 बार टैप करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा। इसको आपको आगे लाना है और यहाँ पे आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड एक्सेप्ट टर्म यहाँ पे कुछ लिखे हैं, इसको आप सभी लोग ये आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे।
कंटिन्यू करेंगे तो आपको इसके बाद फिर यहाँ पे स्क्रीन पे खुलेगा। अब इसे हम बड़ा कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट में। इसके बाद फिर यहाँ पे हम फाइल का नाम लिख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट जावा प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिएट में क्रिएट कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, क्रिएट हो जाएगी। तो हमारे लिए यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। के बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि मेन नाम का एक फंक्शन बना है, तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे लिए कुछ इस तरह का टेम्पलेट आ जाता है, जो कि जावा को पहला कोड होता है। जो कि जितने भी हम कोड अभी करने वाले हैं, सारे कोड में जो फर्स्ट आपको टेम्पलेट 2 लाइनें दिख रही है, सारे कोड के अंदर हमें ये पहले टेम्पलेट को लिखने होंगे। इसके बाद फिर हमारा जो कोड है वो रन होता है। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा पब्लिक क्लास मैन लिखा है, ये हमारा एक क्लास होता है एक्चुअली में। ठीक है, अब क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ओप्स नाम के कंसेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से डिटेल से। अभी बस समझिए आप लोग कि ये हमारा एक क्लास होता है, और नीचे हमारा एक जो है ये नीचे लाइन दिख रहा है, ये हमारे लिए एक फंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शन के अंदर हम जो भी चीज़ें लिखते हैं वो हमारे लिए प्रिंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को कुछ इस तरह का टेम्पलेट होता है जावा के अंदर, जो कि हम प्रोग्राम के अंदर करते हैं। अभी अगर आप एक चीज बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि अगर आप अभी बेसिक अपने कोडिंग के बारे में कुछ नहीं जाना, आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो है समझ बहुत आएंगी, और कभी काफ़ी सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो आपको यहाँ पे जो चीज़ें समझ में आ रही है वो चीज़ों को ध्यान में रखना है, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है उसको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, वो ट्रस्ट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तब जाके आप कोडिंग अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कम से कम कोडिंग करने के लिए अच्छा खासा टाइम देना होगा, तब जाके आप कोडिंग अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ हमारे लिए ये रहता है। अब इसे हम थोड़ा सा रन करके देखते हैं कि हमारे लिए क्या प्रिंट होता है। तो हमने रन किया, और रन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे लिए जो है हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग टेम्पलेट जो हमने यहाँ पे देखे हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें से हम प्रोग्राम करना स्टार्ट करेंगे, और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे जितने भी हमारे प्रोग्रामिंग है, बेसिक टू एडवांस जितना भी हमारे लिए प्रोग्राम जरूरी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे।